मोहम्मद रफ़ी साहब की बेटी नासरीन जी बताती हैं कि कई म्यूजिशियन जब तक उनको काम मिलता था उनकी रोज़ी रोटी होती थी, लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं पूछता था उनको। ये शर्म की बात है कि इंडस्ट्री के लोग भी कभी इस बारे में नहीं सोचते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब कुछ म्यूजिशियन के घर पैसे का लिफाफा भेज दिया करते थे हर महीने। नासरीन जी एक सिंगर जिनका नाम खान मस्ताना था, जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी के साथ गाना गाया था, उनके बारे में बताती हैं कि जब मोहम्मद रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग से निकलकर गाड़ी से गुज़र रहे थे तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने खान मस्ताना को रोड पर भीख मांगते हुए देखा। मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी गाड़ी रोक दी और खान मस्ताना के पास चले गए। मोहम्मद रफ़ी साहब ने खान मस्ताना को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। मोहम्मद रफ़ी साहब के ब्रदर इन लॉ उनके साथ ही थे। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब से पूछा, आप क्या कर रहे हैं रफ़ी साहब? मोहम्मद रफ़ी साहब ने बोला, इनको घर ले चलें। फिर घर गए, फिर वहाँ पर नौकर चाकर से नहलाया धुलाया, खाना खिलाया, नए कपड़े पहनाए और फिर मोहम्मद रफ़ी साहब ने खान मस्ताना से पूछा, ये तुम क्यों कर रहे हो? खान मस्ताना ने कहा, मैं जब नशे में रहता हूँ तो मुझे कुछ होश नहीं रहता है कि मेरा क्या वास्ता है, इसलिए मैं ये करता हूँ। मोहम्मद रफ़ी साहब की बेटियों ने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है जिसका नाम वर्ल्ड ऑफ मोहम्मद रफ़ी वेलफेयर फाउंडेशन है, जिसका चेयरपर्सन मोहम्मद रफ़ी साहब की बेटी नासरीन है और जिसमें 5 डायरेक्टर हैं। उसमें से एक मोहम्मद रफ़ी साहब की बेटी यास्मीन जी हैं और उनके मोहम्मद रफ़ी साहब के दामाद भी हैं और एक फेमस सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम भी है। नासरीन बताती हैं कि हम लोगों ने ये इस उम्मीद से शुरू किया है कि अब्बा तो बहुत चैरिटी किया करते थे, किसी को पता भी नहीं चलने देते थे वो क्या करते थे। उनके इंतकाल के बाद हम लोगों को मालूम हुआ कि अब्बा कई घरों को चलाते थे। हमने सोचा क्यों नहीं हम इस ट्रेंड को कंटिन्यू रखें, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से हमारे अब्बा करते थे, पूरी कोशिश है कि हम लोग भी इस फील्ड में आगे बढ़ें और लोगों की मदद करें। यानी मोहम्मद रफ़ी साहब ने जिस किसी को मुसीबत में देखा उसकी मदद की है, वो भी इस तरह के एक हाथ से मदद की और दूसरे हाथ को पता भी चलने नहीं दिया।